चलो विद्यार्थी जी लोग क्लास 8 के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 5 साइंस का कोयला और पेट्रोलियम उसमें हम लोग देखते हैं 20 क्वेश्चन सब में हम लोग जैसा कि देखते आ रहे हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है बाबू लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, और याद रखिएगा। काला सोना किसे कहा जाता है? आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना कहा जाता है बाबू किसको? पेट्रोलियम को। काला सोना किसको कहेंगे? पेट्रोलियम को। आगे बढ़ते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। घरेलू ईंधन माने घरे जो खाना पीना बनाते हैं, जो टंकी में रहता है वो कौन सा रहता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा बाबू हरा दिखेगा, अन्यथा वो रेड कलर का हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का जलना क्या है? वायु प्रदूषण है। जीवाश्म ईंधन का जलना क्या है? वायु प्रदूषण, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है? तो वाहनों के लिए आजकल देख रहा होगा सीएनजी का टेम्पो बहुत ज्यादा चल रहा है। तो सीएनजी जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। कोयला बनाने में समय लगता है। कोयला बनने में समय लगता है, माने कोयला बनने में कितना समय लगता है? 100 वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष। तो लाखों वर्ष लग जाता है बाबू कोयला बनने में। इस 100 वर्ष और 1000 वर्ष के काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है। तो गहरे रंग का कौन रहता है? पेट्रोलियम। गंध भी इसका खराब रहता है ना। तो एक गहरे रंग का जो अप्रिय गंध वाला पदार्थ है वो है पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन मतलब बाबू कहीं न कहीं उसमें जीव का अंश है। तो कोयला जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसमें जीव व्याप्त नहीं होता है। आगे बढ़िए हम लोग। निम्न में से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? मतलब खत्म होने वाला संसाधन नहीं है। तो वो है खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, वायु, यानी कि वायु। वायु कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो हमारा वायु जो है वो सही ऑप्शन होगा। देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? मीथेन। कौन सा गैस? मीथेन गैस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो गया तालियां। आगे बढ़िए बाबू लोग। पेट्रोलियम का वह कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? तो सड़क निर्माण के लिए हम लोग कौन सा उपयोग करते हैं? ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। एक तो आप लोग का बनता है जो कि कमेंट में आंसर करना होता है। आगे बढ़िए बाबू। वीडियो एकदम छोटा है बाबू, 5 मिनट का, देखो समझो, एकदम मजा आएगा और तुरंत खत्म होगा, ठीक है। दूसरे को शेयर भी करो, है ना। सब्सक्राइब कर लो बाबू, काम देगा भविष्य में। जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगा अगर बेल आइकन ऑन करके रखोगे तो। चलो बाबू, भारत में तेल का कुआं कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में तेल का कुआं जो है वो इस सभी जगह पाया जाता है ना। असम में भी, गुजरात में भी और बम्बई में भी। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पैराफिन मोम का उपयोग जो है बाबू मलहम में भी किया जाएगा, मोमबत्ती में भी किया जाता है और वैसलीन बनाने में भी किया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। निम्न में से स्वच्छ ईंधन कौन सा है? स्वच्छ मतलब जिसको जलने से ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलता है, तो वो है बाबू सीएनजी। क्या है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष तेल का पहला कुआं का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था बाबू 1859 ईस्वी में। ये याद रखने वाला चीज है, इसमें समझने वाली बात नहीं है कि किस वर्ष तेल का पहला कुआं का निर्माण हुआ था। तो ये 1859 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। कोल तार कैसा द्रव होता है? तो कोल तार है जो अप्रिय गंध है, काला है, गाढ़ा है, यानी कि ये सभी है ना बाबू। कोल तार यानी कि जिसको हम लोग अलकतरा कहते हैं, जो रोडवा पर दिया जाता है ना, रोड बनाने में किया जाता है उसको उपयोग, तो उसको हम लोग अलकतरा कहते हैं। कोल तार वो अप्रिय गंध होता है, काला होता है और गढ़ा होता है, ये सभी होता है। आगे बढ़िए कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान कहाँ पर है? यानी कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पे है? भारत में है, अमेरिका में है, सिंगापुर, फ्रांस में। तो ये हमारे जो है बाबू हमारे देश भारत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कोयला के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होगा?
बाबू कोयला से अगर जो कोक बन रहा है तो नेसेसरी है कि कोयला गैस ही प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। वाह क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? तो पेट्रोलियम गैस की परत जो है जल के ऊपर बनती है। पेट्रोलियम तेल डालोगे जल के ऊपर छप जाएगा, है ना। चलिए, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर था? बाबू ये सीधा सा बात समझो कि ये अमेरिका में था, है ना, क्योंकि अमेरिका जो है विश्व का पहला तेल कुआं खोद लेता है ना, इसीलिए विकसित राष्ट्र बन गया। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है तो ये सभी है। वन्य जीवन, खनिज, वन भी खत्म हो सकता है बाबू, काटते रहेंगे। वन्य जीवन जितना भी आप देख रहे हो, बाघ, सियार, हाथी, घोड़ा बहुत कम होते जा रहा है, वन जीवन भी। और खनिज तो खैर समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इस प्रकार ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो बाबू लोग आपको 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार आप लोग इसको फिर से देख सकते हो। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन सभी हो जाएगा। विश्व का पहला तेल कुआं अमेरिका में था। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? जल के ऊपर बनती है। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होता है? कोयला गैस प्राप्त होता है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। कोल तार कैसा द्रव है? तो ये अप्रिय गंध, काला और गाढ़ा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। किस वर्ष तेल का पहला कुआं का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था 1859 में। निम्न में से स्वच्छ ईंधन कौन सा है? सीएनजी है। और पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मलहम में, मोमबत्ती में और वैसलीन सभी में। आगे बढ़ते हैं। भारत में तेल का कुआं कहाँ पर स्थित है? तो असम, गुजरात और बॉम्बे हाई सभी जगह है बाबू। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सा गैस होती है? यानी कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? तो यह है वायु, कभी क्षय नहीं होगा। क्षय मतलब क्या? खत्म होना, बर्बाद होना। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो यह है कोयला, ठीक है। आगे बढ़ो। एक गहरे रंग का प्रिय गंध वाला पदार्थ पेट्रोलियम, है ना। कोयला को बनाने में समय लगता है, कोयला को बनने में समय लगता है लाखों वर्ष। और वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। और घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी यूज होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और काला सोना किसको कहते हैं? तो काला सोना हम लोग कहते हैं पेट्रोल को। किसको कहते हैं बाबू? पेट्रोल को, ठीक है। चलिए हम लोग रिवाइज भी कर लिए एक बार। आप लोग को हो सकता है याद हो गया होगा, नहीं होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और एग्जाम की तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।